नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति इन 7 बातों को समझता है वही सच्चे मायनों में बुद्धिमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बुद्धिमान लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों से छिपाकर रखनी चाहिए? इसी सवाल ने कई लोगों को हमेशा परेशान किया है। हमारी दुनिया में जहां हर कोई अपनी बातों को दूसरों से साझा करने में तत्पर रहता है, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी निजी जिंदगी और विचारों को गुप्त रखते हैं। क्यों? क्या इसमें कोई गहरा रहस्य है? गौतम बुद्ध, जिन्होंने जीवन और मनुष्य की प्रकृति को गहराई से समझा, इस प्रश्न का उत्तर अपने अनोखे तरीके से देते हैं। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, क्या मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूं? क्या मुझे भी वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो संसार की हर समस्या का समाधान कर सके? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उन 7 रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें बुद्धिमान लोग कभी किसी से साझा नहीं करते। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा जिसमें बुद्ध उन गहरे और गुप्त तथ्यों को उजागर करते हैं जो जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अब जानेंगे वह 7 बातें जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक युवा शिष्य आया जो जीवन की उलझनों से जूझ रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। वह सोचता था कि क्यों कुछ लोग जीवन में इतनी शांति और संतोष पाते हैं जबकि अन्य लोग हमेशा परेशान और चिंतित रहते हैं। उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं हमेशा दूसरों के सामने अपने विचार रखता हूं, अपनी योजनाएं साझा करता हूं, फिर भी मुझे असफलता मिलती है। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि असली बुद्धिमानी क्या है और क्या मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखो, असली बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की शांति और ज्ञान में होती है। बुद्धिमान लोग अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को दुनिया से दूर रखते हैं। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन सी बातें हैं जो बुद्धिमान लोग किसी से नहीं बताते? बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा। यह रहस्य तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे, लेकिन यह समझना तुम्हारी यात्रा है। यहीं से शिष्य की जीवन यात्रा शुरू हुई, ज्ञान के उन रहस्यों को जानने की जो बुद्ध के अनुसार बुद्धिमान लोग कभी किसी से साझा नहीं करते। बुद्ध ने उसे पहले रहस्य की ओर ले जाते हुए कहा, सबसे पहला रहस्य है कि बुद्धिमान लोग अपने व्यक्तिगत संघर्षों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों गुरु? क्या संघर्ष साझा करना एक सामान्य बात नहीं है? क्या इससे हमें मदद नहीं मिल सकती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे हर किसी के सामने रखने से तुम कमजोर दिख सकते हो। लोग तुम्हारी परेशानियों का फायदा उठा सकते हैं या तुम्हें गलत सलाह दे सकते हैं। संघर्ष तुम्हारी आंतरिक शक्ति को निखारने के लिए होते हैं। इसे दुनिया के सामने उजागर करने से तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। बुद्धिमान लोग अपने संघर्षों को भीतर ही संभालते हैं और उन्हें आत्मनिर्माण का साधन बनाते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जब तुम नदी के किनारे चलते हो और कोई तुम्हारी नाव में छेद कर दे, तो क्या तुम उस छेद को सबको दिखाकर मदद मांगोगे या तुम चुपचाप उसे भरकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे? शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं चुपचाप उसे भरकर आगे बढ़ना पसंद करूंगा ताकि मैं नदी पार कर सकूं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, यही जीवन का रहस्य है। संघर्ष और मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं, न कि उन्हें सबके सामने परोसने के लिए। जब तुम अपने संघर्षों को अपने भीतर रखकर उन्हें हल करते हो तो तुम एक अदृश्य ताकत से मजबूत हो जाते हो। यही पहला रहस्य है। शिष्य के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। वह सोचने लगा कि अपने जीवन में उसने कितनी बार अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा किया है
और उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही रहा है। उसने महसूस किया कि बुद्ध के इस पहले रहस्य में कितना गहरा ज्ञान छुपा है। गौतम बुद्ध ने एक क्षण के लिए शांति बनाई, फिर शिष्य से कहा, दूसरा रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपनी आर्थिक स्थिति को कभी सार्वजनिक नहीं करते। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरु, धन और संपत्ति तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें किससे मदद मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सत्य है कि धन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे प्रकट करना हमेशा सही नहीं होता। जब तुम अपनी आर्थिक स्थिति को खुलकर साझा करते हो तो दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली, जो लोग तुम्हारी संपन्नता से जलते हैं वे तुम्हें हानि पहुंचाने के रास्ते तलाशते हैं। दूसरी, जो तुम्हें कमजोर मानते हैं वे तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, अगर एक किसान के पास सोने का बर्तन हो और वह उसे हर समय सबको दिखाए तो उसके खेत के पास से गुजरने वाले चोरों की नजर उस बर्तन पर ही होगी। वे किसान के मेहनत से अर्जित धन को छीनने के प्रयास करेंगे। शिष्य समझते हुए बोला, तो गुरु, इसका अर्थ है कि अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर रखना चाहिए ताकि लोग हमें नुकसान न पहुंचा सकें। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, धन एक साधन है, लेकिन इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। जब तुम अपनी संपत्ति को छुपाकर रखते हो तो तुम सुरक्षा में रहते हो। धन की बात हर किसी से करना न सिर्फ तुम्हें असुरक्षित करता है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शांति को भी भंग कर सकता है। बुद्ध की बातों से शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन में उन अवसरों को याद किया जब उसने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में दूसरों से बात की थी और इसका नकारात्मक परिणाम हुआ था। उसे अब समझ आ गया कि बुद्धिमान लोग क्यों अपनी संपत्ति को गुप्त रखते हैं। शिष्य ने यह दूसरा रहस्य भी अपने मन में संजो लिया कि केवल जरूरतमंदों या भरोसेमंद लोगों के साथ ही आर्थिक जानकारी साझा करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपनी दृष्टि एक पेड़ की छाया पर टिकाई और शांति से कहा, तीसरा रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं को कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। शिष्य ने अचंभे से पूछा, गुरु, लेकिन यदि हम अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं करेंगे तो हमें समाधान कैसे मिलेगा? क्या यह संभव है कि हम अपनी कठिनाइयों से अकेले ही जूझते रहें? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, पारिवारिक समस्याएं अत्यंत निजी होती हैं। जब तुम उन्हें दूसरों के सामने उजागर करते हो तो यह समस्याएं और जटिल हो सकती हैं। दूसरों को अपनी परेशानियों में शामिल करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी बातों का मजाक बना सकते हैं, कुछ तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ तो तुम्हारे परिवार के बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत साझा किया। एक दिन एक किसान का झगड़ा उसकी पत्नी के साथ हुआ। उसने अपने गांव के हर व्यक्ति से इस झगड़े का जिक्र किया और सलाह मांगी। लोगों ने अलग अलग राय दी, लेकिन किसान की समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ गई। उसकी पत्नी को यह बात पता चली कि उसने सबके सामने उनकी निजी बातें साझा की हैं, जिससे उनके बीच और अधिक दूरियां आ गईं। अंततः किसान को एहसास हुआ कि उसे अपनी समस्या का समाधान खुद खोजना चाहिए था, न कि इसे पूरे गांव के सामने लाना। शिष्य ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो गुरु, इसका अर्थ है कि हमें अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान भीतर से खोजना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब भी कोई समस्या हो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और फिर समस्या को समझो। समाधान भीतर से ही आता है। यदि तुम समझदार हो तो तुम देखोगे कि पारिवारिक समस्याएं अधिकतर अस्थायी होती हैं और उन्हें बाहरी लोगों से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल तभी मदद मांगो जब वह व्यक्ति सच्चे मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारी सहायता कर सकता हो। शिष्य ने समझते हुए कहा, गुरु, आपने सही कहा। मैं अब समझ गया कि परिवार के मुद्दों को बाहर प्रकट करना समस्या का हल नहीं, बल्कि उसे और जटिल बना सकता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही। परिवार का सम्मान और शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी समस्याओं को गुप्त रखा जाए ताकि वे गलत दिशा में न जाएं।
इस रहस्य ने शिष्य को गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि कुछ बातें परिवार के भीतर ही सुलझानी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करना रिश्तों को और बिगाड़ सकता है। चौथा रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते। शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरु, लेकिन यदि हम अपनी कमजोरियों को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे तो हमें उन्हें दूर करने में कैसे मदद मिलेगी? क्या हम उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कमजोरी को उजागर करना अपने शत्रु के हाथ में अपनी ढाल सौंपने के समान है। जब तुम अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने रखते हो तो वह तुम्हारे सबसे गहरे डर और असमर्थता को जानने लगते हैं। इस दुनिया में सभी लोग सदैव सहानुभूति से काम नहीं लेते। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे तीरंदाजी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसकी दाहिनी आंख में स्पष्टता से देखने की क्षमता नहीं थी। यह बात केवल उसके मंत्री और गुरु को मालूम थी। राजा ने अपनी कमजोरी किसी और को बताने से मना कर दिया था। एक दिन एक दुश्मन राजा ने युद्ध की चुनौती दी और इस दौरान वह दुश्मन राजा यह बात जानने में असफल रहा कि राजा की एक आंख कमजोर है। राजा ने अपनी ताकत से युद्ध जीता। अगर दुश्मन उसकी कमजोरी जान जाता तो वह सीधा उस पर हमला कर सकता था। शिष्य को यह कहानी गहराई से समझ आई। उसने सोचा, यह तो ठीक है कि हमारी कमजोरी हमें कमजोर बना सकती है, लेकिन क्या उसे पहचानना और उस पर काम करना भी आवश्यक नहीं है? शिष्य ने गुरु से यही प्रश्न किया और बुद्ध ने शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, कमजोरी को पहचानना और उस पर काम करना अनिवार्य है, परंतु उसे सार्वजनिक करना और दूसरों को यह बताना कि तुम किस क्षेत्र में कमजोर हो, मूर्खता है। जब तक तुम अपनी कमजोरी पर काबू पा नहीं लेते, उसे गुप्त रखो। केवल तभी किसी के सामने प्रकट करो जब तुम्हें पता हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है, न कि तुम्हारी दुर्बलता का लाभ उठा सकता है। बुद्ध ने एक पेड़ की छांव में बैठे शिष्य की ओर देखते हुए कहा, कमजोरी को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे एक अवसर समझो। जितनी बार तुम अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करते हो, उतनी बार तुम और मजबूत होते जाते हो। शिष्य ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली और कहा, गुरु, मैंने अब समझा कि हमारी कमजोरियों को प्रकट करना हमें कमजोर बना सकता है। हमें उन्हें भीतर से ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने शांति से सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। कमजोरियों को दूर करने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है, और यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे। अब शिष्य धीरे धीरे समझने लगा था कि बुद्धिमान लोग क्यों अपनी कमजोरियों को गुप्त रखते हैं और कैसे यह उनके जीवन में सफलता का मार्ग बनता है। गौतम बुद्ध ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, पांचवा रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपनी धन संपत्ति के बारे में अनावश्यक चर्चा नहीं करते। शिष्य के मन में प्रश्न उठा, गुरु, धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसे छिपाना क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यदि इसका प्रदर्शन किया जाए या इसके बारे में अधिक बातें की जाएं, तो यह घमंड, ईर्ष्या और दुर्भावनाओं को जन्म दे सकता है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन वह अपनी संपत्ति के बारे में कभी बात नहीं करता था। वह सामान्य जीवन व्यतीत करता और सादगी से रहता। एक दिन एक अन्य व्यापारी उसके पास आया और उससे उसकी संपत्ति के बारे में जानना चाहा। पहले व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन केवल एक साधन है, इसे दिखावा करना मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं, न कि गर्व के रूप में। गौतम बुद्ध ने कहा, जब लोग तुम्हारी संपत्ति के बारे में जानने लगते हैं तो कई बार उनके मन में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न हो जाते हैं। वे तुम्हें हानि पहुंचाने या तुम्हारी संपत्ति हथियाने की योजनाएं बनाने लगते हैं। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में बात करने से बचते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या धन का प्रदर्शन करना और उसे छिपाना हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया,
धन का प्रदर्शन न केवल दूसरों को आकर्षित करता है, बल्कि वह लोगों में अकारण शत्रुता भी पैदा करता है। जितना अधिक तुम अपनी संपत्ति के बारे में चर्चा करोगे, उतना ही तुम दूसरों की नजरों में असुरक्षित हो जाओगे। इसके बजाय यदि तुम अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हो और उसे सादगी से जीवन जीने में लगाते हो, तो वह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने आगे समझाया, धन का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि संतोष और समाज की भलाई के लिए योगदान देना होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को एक जिम्मेदारी मानते हैं, न कि अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक। वे जानते हैं कि संपत्ति भी अस्थायी है और उसका मूल्य तभी है जब उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। शिष्य ने इस बात को गहराई से समझा। उसे अब यह आभास हो गया कि धन को छिपाने का महत्व केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी है। बुद्ध ने अंत में कहा, धन कभी स्थायी नहीं होता। उसे लेकर गर्व करने से तुम्हारा मन अस्थिर हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति धन के प्रति लगाव नहीं रखते और इसी कारण वे शांत और संतुलित रहते हैं। शिष्य ने मन ही मन सोचा, संपत्ति के बारे में अनावश्यक बातें न करना हमें न केवल खतरे से बचाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को सरल और खुशहाल भी बनाता है। गौतम बुद्ध ने शिष्य की आंखों में देखकर कहा, छठवां रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। शिष्य ने सवाल किया, गुरु, भविष्य की योजनाओं को छिपाना क्यों आवश्यक है? क्या यह दूसरों की सलाह से लाभ न उठाने जैसा नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, योजना की शक्ति उसके मौन में छिपी होती है। जब तुम अपनी योजना को प्रकट करते हो, तो न केवल उसे असफलता के अवसर अधिक मिलते हैं, बल्कि अनचाही सलाह और नकारात्मक ऊर्जा भी उसे कमजोर कर देती है। उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक युवक ने सोचा कि वह एक बड़ा व्यापारी बनेगा। उसने अपनी योजना को सबके साथ साझा किया। कुछ लोगों ने उसकी योजना की सराहना की, तो कुछ ने उसे नकारात्मक बातें बताईं। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि यह असंभव है और इस प्रकार का व्यापार पहले कभी सफल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप वह युवक अपने आत्मविश्वास को खो बैठा और योजना पर काम करने से पहले ही हिम्मत हार गया। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जिसने वही व्यापार शुरू करने की सोची, लेकिन उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की। उसने चुपचाप काम किया, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया। जब उसकी योजना सफल हुई, तब लोगों को पता चला कि वह कितना बुद्धिमान और मेहनती था। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हो, तो तुम बिना किसी बाहरी दबाव या आलोचना के उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यान्वित कर सकते हो। शिष्य ने सोचा, गुरु का यह उपदेश एक गहरी समझ को उजागर कर रहा है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, हर योजना की अपनी ऊर्जा होती है। जब वह पूरी तरह से तैयार नहीं होती, तब उसे प्रकट करने से वह कमजोर पड़ सकती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग जो तुम्हारी योजना में विश्वास नहीं करते, वे तुम्हारे विचारों को कमजोर बना सकते हैं। शिष्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरु, तो क्या हमें कभी भी अपनी योजनाएं साझा नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक योजना एक मजबूत नींव पर खड़ी ना हो, उसे अपने भीतर ही रखना चाहिए। लेकिन जब वह पूरी तरह तैयार हो जाए और सफलता की ओर बढ़ने लगे, तभी उसे साझा करने में कोई हानि नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं के पहले चरण को पूरा करने के बाद ही उन्हें प्रकट करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जैसे एक पेड़ का बीज मिट्टी के अंदर छिपा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार हमारी योजनाएं भी हमारे भीतर ही तैयार होनी चाहिए। जब वे पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं, तभी वे दुनिया के सामने आनी चाहिए। शिष्य को अब यह स्पष्ट हो गया कि योजनाओं को गुप्त रखना केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मशक्ति और विश्वास को बनाए रखने का भी तरीका है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति अपनी योजना पर मौन रहता है, वह अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। अब शिष्य सातवें रहस्य, संबंधों में गोपनीयता के लिए पूरी तरह से तैयार था। गौतम बुद्ध ने शिष्य की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा,
सातवां रहस्य यह है कि बुद्धिमान लोग अपने संबंधों में गोपनीयता बनाए रखते हैं। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरु, संबंधों में गोपनीयता का क्या महत्व है? क्या हमें अपने प्रियजनों से कुछ भी छिपाना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। संबंधों में गहराई और समझ विकसित करने के लिए कभी-कभी कुछ चीजें साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो मित्र थे जो बचपन से एक दूसरे के बहुत करीबी थे। उन्होंने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा की। लेकिन एक दिन उनमें से एक ने अपनी शादी की योजना बनाई और अपने मित्र से इसे छिपा लिया। उसे डर था कि मित्र उसकी योजना पर विचार करेगा और निर्णय लेने में बाधा डालेगा। जब उसने अपने मित्र को शादी के बारे में बताया तो वह खुशी से झूम उठा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी शादी का मित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। मित्र ने उसे सलाह दी, उसकी अपेक्षाएं व्यक्त की और शादी के हर पहलू पर टिप्पणी की। इसके चलते उसकी शादी की योजना में तनाव और उलझन बढ़ गई। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी ओर एक और जोड़ा था जिसने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपने परिवार और दोस्तों से छिपा कर रखा। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद किया और एक मजबूत बंधन बनाया। जब उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ा तो वे एक दूसरे का सहारा बने। शिष्य ने ध्यान से सुना, तो गुरु, क्या हमें अपने संबंधों में कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए? बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपने संबंधों में गोपनीयता रखते हो तो तुम एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और विश्वास विकसित करते हो। यह आवश्यक नहीं है कि हर बात को साझा किया जाए। कुछ चीजें केवल हमारे लिए होती हैं। उन्होंने कहा, बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में व्यक्तिगत सीमाएं भी होती हैं। यह उन्हें सुरक्षित और मजबूत बनाए रखता है। शिष्य ने कहा, तो हमें अपने संबंधों को गुप्त रखना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, संबंधों की गहराई आवश्यक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी व्यक्तिगत सीमाएं बनाए रखें। गहरी समझ और सहयोग के बिना कोई भी रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा, संबंधों में गोपनीयता का मतलब यह नहीं है कि हम छिपाते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रखते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में भरोसा और प्यार बना रहता है। बुद्ध ने शिष्य को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वह अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। इस प्रकार शिष्य ने सभी 7 रहस्यों को समझा और यह महसूस किया कि यह केवल एक सीख नहीं थी, बल्कि एक जीवन का तरीका था। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझता है और उन्हें बुद्धिमानी से जीता है। शिष्य ने मन ही मन सोचा, आज के उपदेशों से मैं न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित कर सकता हूं। बुद्ध की शिक्षाएं उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने जा रही थीं। अब वह पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार था। शिष्य ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, धन्यवाद गुरु, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, ज्ञान केवल सुनने में नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने में है। इस प्रकार शिष्य ने बुद्ध के 7 रहस्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया और वह पूरी दुनिया को यह सिखाने के लिए तैयार था कि बुद्धिमान लोग अपनी बातें किस प्रकार गुप्त रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक नई कहानी में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।